प्यारे मित्रों नमस्कार। सहारनपुर जनपद के साथ में एक महत्वपूर्ण नाम जुड़ा हुआ है सुरुग्न। सुरुग्न को कभी सुरुग्ना के नाम से भी जाना गया और कई ग्रंथों में उल्लेख त्रुग्न का भी है, यानी कि सुरुग्न, सुरुग्ना और त्रुग्न, इन तीनों से सहारनपुर का महत्वपूर्ण संबंध रहा है। सहारनपुर कभी सुरुग्न जनपद का बड़ा महत्वपूर्ण भाग था। भौगोलिक दृष्टि से ग्रंथों से ये पता चलता है कि सुरुग्ननगर में, सुरुग्नगर के मध्य से यमुना नदी प्रवाहित होती है, तो निश्चित रूप से सहारनपुर का भाग इसमें समाहित हो जाता है, क्योंकि यमुना नदी की वर्तमान स्थिति सहारनपुर और यमुनानगर दो जनपदों के बीच से होकर बहती है, यानी कि एक सीमा बनाती है, जहाँ एक सीमा के इधर उत्तर प्रदेश सहारनपुर आ जाता है और उधर हरियाणा का यमुनानगर आ जाता है। और प्राचीन काल में यदि यमुना नदी सुरुग्न देश के मध्य से होकर बहती थी तो सहारनपुर उसके अंतर्गत आ ही जाता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि सहारनपुर को सुरुग्न जनपद का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया, तो ऐसे में सहारनपुर सुरुग्ननगर का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। सुरुग्न महाजनपद का सुरुग्न का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि जी के महाभाष्य में मिलता है। सुरुग्न का उल्लेख पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में किया गया और पतंजलि द्वारा महाभाष्य में किया गया। साथ ही साथ सुरुग्न का उल्लेख मिलता है महाभारत में, साथ ही साथ सुरुग्न का उल्लेख मिलता है महाभारत में, दिव्यावदान में और महामयूरी ग्रंथ में। तो सुरुग्न इसका मतलब है एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि भरहूत में जो बौद्ध स्तूप है उसके मुख्य प्रायोजक राजा घनभूति को सुरुग्न से आया बताया गया है। सुरुग्न की वर्तमान स्थिति को लेकर सुरुग जनपद के अंतर्गत सुरुग्ननगर, यमुनानगर के अंदर एक गांव है सुग। अलेक्जेंडर कलिंगम ने उसी गांव को सुरुग्न माना है। उसके पास में एक गांव है दयालगढ़, एक गांव है अमादलपुर और बूढ़िया भी वहां से अधिक दूर नहीं है, और एक गांव है चनेटी जहां एक प्राचीन बौद्ध स्तूप अभी स्थापित है। तो ऐसे में हम पाते हैं कि जो प्राचीन सुरुग्ननगर का क्षेत्र था वो यमुनानगर के इस भाग में फैला हुआ है, उसके अवशेष वहां देखने को मिलते हैं। चीन का यात्री हुएनसांग जब भारत आया तो सुरुग्न आया था, और सुरुग्न में चीन का यात्री हुएनसांग जब भारत आया तो वो सुरुग्न भी पहुंचा था, लेकिन 7वीं शताब्दी तक सुरुग्ननगर खंडर में तब्दील हो चुका था और उसने वहां के खंडरों का वर्णन किया है। हुएनसांग सुरुग्न से वृद्धहट, जो वर्तमान बेहट है, वहां पहुंचा और उसके बाद वो मायापुर, वर्तमान में जिसे हरिद्वार के नाम से हम जानते हैं, वहां वो पहुंचा। तो ऐसे में हम पाते हैं कि सहारनपुर सुरुग्न जनपद का महत्वपूर्ण भाग था और सहारनपुर को भी सुरुग्न माना जा सकता है या सुरुग्न के अंतर्गत सहारनपुर को माना जा सकता है। फिर एक नए नाम की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।